हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? डेविस क्लास 21 में आपका स्वागत है। आज का जो कंडीशन हमारी आज की जो टॉपिक है वो है बेस ऑफ टारगेट, यानी हम बेस पर टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम देखें बेसिक होना सही हमारा होना जरूरी है। जिसका बेस मजबूत है तो आगे पढ़े आराम से कर सकता है। तो देखिए आज का जो बेस है हमारा, सबसे पहले लेंगे बेस में फिजिक्स को हम, यानी कि होते की लेंगे यहाँ पर फिजिक्स 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 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फिजिक्स में सबसे पहले यहाँ पर बेस फिजिक्स के लिए उठाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें सबसे पहले नंबर एक आती है इकाई। इकाई है ना, इकाई को हम जो है इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, यानी कि यूनिट या कह दीजिए मात्रक। अभी मात्रक होता क्या है, इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है। अब वो बात यहाँ पर आती है सबसे पहले कि किसी भौतिक राशि के मापन में, है ना, चुनी गई ऐसी राशि, है ना, क्या होता है, किसी भौतिक राशि के मापन में चुनी गई मानक राशि को ही उसका इकाई कहा जाता है। यानी कि जो कोई राशि हमने चुनी है हमको, जिसको हम मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो हम चुनी गई राशि है, उसका जो मानक राशि हमने लिया है वो उसका जो है इकाई कहलाता है, यानी कि मात्रक कहलाता है उसका, उसको मात्रक कहते हैं या यूनिट कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात आती है परिणाम। परिणाम क्या होता है, नंबर दो आता है परिणाम आपका, यानी कि जो परिणाम होता है मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। जो हमारा मैग्नीट्यूड है आपका, उस मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी किसी राशि में उसका जो मात्रक कितनी बार शामिल हुआ है तो उस संख्या को हम उसको परिणाम कहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड उसको कहते हैं। मैग्नीट्यूड के बाद आती है नंबर 3 पे कहानी आपकी, जो कि आपका परिणाम हो गया आपका। नंबर 4 है आपका मानक इकाई, या बल्कि मूल इकाई कह दीजिए। मूल इकाई, मूल इकाई क्या होता है, यह था परिणाम आपका, यह परिणाम हो गया आपका यहाँ पर। और अब साथ ही मूल इकाई क्या होती है, मूल इकाई का मतलब है आपका फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट होती है क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट में क्या होता है, वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, और उनको हम मूल मात्रक या मूल इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। जो स्वतंत्र होते हैं और न किसी पर डिपेंड होते हैं, सबसे अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है या मूल इकाई कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4 पर आपका, जो 4 पर जो हमारे वहां है वो है व्युत्पन्न इकाई कहते हैं, यानी कि डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, व्युत्पन्न व्युत्पन्न इकाई, व्युत्पन्न इकाई क्या होती है, जो मूल मात्रकों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि जो मूल मात्रक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। अब इसमें जैसे मूल इकाई थी आपकी ये, तो इसमें जैसे मान लिया हमारे पास द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हमारे पास भौतिक राशि है, तो इसके जो मात्रक उसका जो इकाई होती है वो ग्राम होती है। क्या होती है, ग्राम होती है। तो हमने यहाँ पढ़ा जो मूल इकाई में जो है द्रव्यमान का जो मात्रक, द्रव्यमान की जो इकाई है वो क्या है, ग्राम है। अब जैसे व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसमें व्युत्पन्न मात्रक है जो इनके द्वारा डिपेंड करेगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कहा लंबाई, तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में इसको नापते हैं लंबाई को। लंबाई में जो होता है, लंबाई जो हमारे पास है, लंबाई जो हमारे पास है वो है सेंटीमीटर में। अब जैसे मान लीजिए व्युत्पन्न मात्रक में हमने क्षेत्रफल को उठाया, यहाँ पर क्या है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम जानते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर कह दें या मीटर, यानी और हम इसको अगर लगे एमकेएस में तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इस मीटर स्क्वायर लिखेंगे आप यहाँ पर। ऐसे ही इसमें आता है घनत्व, घनत्व है, तो घनत्व जो है किलोग्राम पर मीटर की पावर 3 होता है आपका, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और ये हो जाएगा यहाँ पर ग्राम पर सीएम पावर 3, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसमें। तो ये इसके जो है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं यहाँ पर। ऐसी समय है, अब समय को जानते हैं हम, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। क्या होता है आपका, सेकंड। ये इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब ऐसे ही इसमें जो है नंबर 1 पर हम लिखते हैं, जैसे हमारी भौतिक राशियां हैं, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सबसे नंबर 1 पर आता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास। और नंबर 2 पर आता है हमारे पास लंबाई। क्या आती है, लंबाई यानी कि लेंथ आती है आपके पास। और नंबर 3 पर आती है आपका समय, समय कह देते हैं, ये नंबर 3 पर समय हुआ आपका। और इसी प्रकार से यहाँ पर आगे ले सकते हैं आप नंबर 4 पर ताप, ताप यानी कि टेम्परेचर हुआ आपका। नंबर 5 पर है बात विद्युत धारा। क्या है आपका, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। और नंबर 6 पर है आपके पास ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी कि ज्योति तीव्रता है। और नंबर 7 पर है आपकी पदार्थ की मात्रा, यानी कि पदार्थ की मात्रा, या इसको कहते हैं पदार्थ का द्रव्यमान, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसे, है ना। अभी हमारे पास जो है 7 हमारे पास क्वांटिटी है यहाँ पर
7 भौतिक राशियां हैं हमारे पास, 7 भौतिक राशियां, 7 भौतिक राशियां हैं आपकी ये हमारे पास। अब बेस के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब बेस हमारा तैयार होगा तभी हम आगे चल सकते हैं। अब अगर बेस में हमें सबसे पहले बात ये होती है कि हमने मूल इकाई देखा, मूल द्रव्यमान, मूल इकाई में क्या द्रव्यमान का मात्रा ग्राम पढ़ाया हमने, उससे लंबाई का मात्रा क्या सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है, 7 भौतिक राशियां हैं हमारे पास। अब 7 भौतिक राशियों में द्रव्यमान को सबके लिया है, तो अब इसमें जो इसका यूनिट है, इकाई आएगी द्रव्यमान की, वो होगी यहाँ पर किलोग्राम। क्या होगी आपकी, किलोग्राम। यानी कि इसको संकेत यानी कि डिनोट बाय कर सकते हैं हम संकेत में केजी, स्मॉल, इस तरह से आप केजी लिख सकते हैं आप इसमें, और पूरा हमने इसमें लिख दिया इस तरह से यहाँ पर बड़ा करके किलोग्राम। तो इसको हम शॉर्ट में संकेत लिख सकते हैं केजी इसमें। ऐसे अगर मान लीजिए किलोग्राम है, जैसे अब मान लीजिए हमने इसको ग्राम जैसे यहाँ पर दिया था, ये ग्राम है, ग्राम लिखा हुआ तो हम जीएम बना देते हैं यहाँ पर इसमें संकेत में। ऐसे लंबाई का मात्रा क्या है यहाँ पर, मीटर है आपका, क्या है आपका, मीटर है, तो उसको एम से नोट कर देते हैं इस तरह से, एम फॉर मीटर हो जाएगा यहाँ पर। इस समय का मात्रा क्या है आपका, सेकंड है, और सेकंड को हम संकेत देते हैं डिनोट बाय कर देंगे एस से। इसके प्रकार से टेम्परेचर्स है हमारे पास, द्रव्यमान, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास जो है ना। तो ताप की बात करें, इसका मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है आपका, केल्विन होता है आपका, केल्विन को हम के से करते हैं नोट यहाँ पर। ऐसे दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है आपका, एम्पियर, एम्पियर होता, एम्पियर को हम करते हैं ई से नोट यहाँ पर। और जो कि तीव्रता होता है कैंडिला का, कैंडिला, कैंडिला हो गया आपका यहाँ पर, इसको सीडी, सीडी से नोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रा होता है मोल। क्या होता है, मोल, इसको वैसे मोल, मोल लिख सकते हैं आप इस तरह। तो ये इसके संकेत थे यहाँ पर, ये संकेत हो गया आपका, डिनोट कर दिया हमने इनको सबको। अगर ये चीज हमारे पास तैयार होगी तो आगे हम आगे हर किसी के वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए हमें इस तरह से हमें पता चला कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है, द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो किलोग्राम होती है, लंबाई की इकाई होती है मीटर होती है, समय की इकाई सेकंड होती है, और ताप की इकाई जो है केल्विन है, और विद्युत धारा की एम्पियर की जो हमारे पास इकाई है वो एम्पियर है, जो कि तीव्रता की जो इकाई है वो कैंडिला है, और पदार्थ की मात्रा जो है उसको हम मोल में नापते हैं। अब इसी प्रकार से हम आ गए, जैसे मान लीजिए हमें निकालना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, और तो क्षेत्रफल को हम मानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हुआ हमारे पास, हमें पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, इसकी भी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। यानी कि एरिया जो होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब दोनों को हम जो है मीटर में नापे यहाँ पर इसमें, तो हमने मीटर में नापा तो इसको हमने एम इंटू एम, तो क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। अब लिख सकते हैं अगर मान लीजिए हमें सेंटीमीटर नापते हैं इससे, तो ये हो जाएगा सीएम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सीएम स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास क्षेत्रफल की यूनिट आ गई हमारे पास मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आगे हम जैसे मान लिए आयतन है, आयतन लिख सकते हैं, तो ये होता है लंबाई यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई। इस तरह से इसमें तीनों कंडीशन, तो जो क्वांटिटी यूज है हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दी गई, और तीनों को हम जो नापते हैं वो मीटर में नापते हैं। कहा मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा मीटर की पावर 3। ऐसे यहाँ पर अगर माप रखते हैं, यहाँ पर तीनों को हम सेंटीमीटर नापे यानी कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेम की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि आयतन का जो आयतन का जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो सेंटीमीटर की पावर 3 होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ऐसे अब आगे हम चलें और हमारे पास कंडीशन आ जाती है यहाँ पर। चलो हम यहाँ पर घनत्व लेते हैं, डेंसिटी उठा लेते हैं। डेंसिटी होता, ये होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को मैंने पढ़ लिया पहले, तो द्रव्यमान को मैंने कहाँ में पढ़ा, किलोग्राम में पढ़ा, और एक पढ़ा मैंने ग्राम में यहाँ पर, तो ग्राम में दिखाया मैंने इसको, और द्रव्यमान को मैंने कहा किस चीज में हमने इसको तोला है, यहाँ पर नापा हमने किलोग्राम में, तो इसका तो हो गया केजी, हमने शॉर्ट में लिख दिया केजी क्योंकि यहाँ पर केजी लिखा हुआ है, बटे आयतन को मैंने क्या, आयतन की वैल्यू मैंने यहाँ पर तो दो दिखाई है यहाँ पर आयतन में, मीटर की पावर 3, तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 3। तो हम इसे लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। और अगर हम इसे मास को अगर हम यहाँ पर ग्राम में लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, इसकी वैल्यू होगी ग्राम यहाँ पर यूनिट, और आयतन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मेरे पास सेंटीमीटर की पावर 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3। इस प्रकार से हम यहाँ पर यूनिटों को हम याद कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका बेसिक था। तो आज का हमारा जो टारगेट था वो बेस ऑफ टारगेट था।
तो जाहिर से ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो इसलिए आपसे गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।